एमएलए का स्पिरिट है जो रिलीज हुआ है, जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, अभी वो डबल हो रहा है। तो इस आत्मा के विरोध में मंडली को एक होना जरूरी है। किसकी पीढ़ी है? ईसो की पीढ़ी है, जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, बिंदास बोलते हैं हम मार देंगे तुमको, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। तो कौन है? वो दुष्ट आत्मा है, एमएलए का दुष्ट आत्मा है, जो लोगों में बस रहा है बिना वजह, ना जान ना पहचान। तो मेरा दुश्मन आपके जीवन में आपको निराश करने के लिए शैतान ने पहले से प्लान करके रखा है। आपको कैसे गिराना, कैसे हताश करना, कैसे तोड़ना, कैसे प्रार्थना नहीं करना। अभी मूसा का भी हाथ फंस गया, लेकिन दो लोग उसके साथ थे। कौन था? हारून और हूर। लेकिन क्या है वो चीज, जब मूसा का हाथ ऊपर था वो लोग जीत रहे थे, मूसा का हाथ नीचे हो रहा था थकने के कारण, और वो लोग भी हार गए थे। ऐसा लगा कि उसका हाथ का कनेक्शन जीतने और हारने से था। एक्सोडस दूसरा किताब जो है चैप्टर 17 वर्स 8 टू वर्स 16 पढ़ेंगे। निर्गम उसका 17 अध्याय। तब अमानी के आकर रफीदीम में इस्राएलियों से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुषों को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमानियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूंगा। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमानियों से लड़ने लगा, और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाकर रखता था, तब तक तो इस्राएल प्रबल होता था, परंतु जब जब वह उसे नीचे करता, तब अमलोक प्रबल होता था। Praise the Lord. हालेलुया। Again. पर जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया, और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे, और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमलेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलोक का स्मरण भी पूरी रीति से मिटा डालूंगा। अभी हम जब इंग्लिश में पढ़ते हैं उसको 12 वचन को इंग्लिश में पढ़ेंगे। grew very यानी कि थक गए। grew very क्या हुआ तभी? So he was strong and put it under him, and he sat on it. While Aaron and Hur held up his hands, one on one side and the other on the other side. So his hands were steady until the going down of the sun. His hands were steady, still थे। हम पहले से क्या सीखते हैं वहाँ पे? एक था उसका हाथ थक गया, जब उसके हाथ दुखने लगे और वो थक गया, वेरी इंग्लिश में उसको वेरी बोलते हैं। और दूसरा हम देखते हैं स्टिल, स्टेडी। ये दो चीजों के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ, और बहुत जल्दी हम देखेंगे वचन क्या है जो शैतान चाहता है ना। बहुत से बार शैतान क्या करता है, हमको थका देता है। हम देखेंगे अनुवाद का किताब ड्यूटरॉनमी 25। अभी परमेश्वर ये चेतावनी दे रहा है 25:17-19। अनुवाद का किताब 25:17-19। स्मरण रख कि जब तू मिस्र से निकल कर आ रहा था, मिस्र से जब तू निकल कर आ रहा था, तब अमालेक ने तुझसे मार्ग में क्या किया? तब अमालेकी लोगों ने तेरे साथ में क्या किया? अर्थात उनको परमेश्वर का भय न था। उनको क्या नहीं था? परमेश्वर का भय नहीं था। किसको? अमालेकी लोगों को परमेश्वर का भय नहीं था। तो उनके बारे में एक बात हमें पता चली क्या, कि अमालेकी लोगों ने परमेश्वर के लोगों के साथ गलत किया। दूसरी बात, उन्हें परमेश्वर का भय नहीं था। आगे इस कारण उसने जब तू मार्ग में थका मांदा था, जब तू थका मांदा था, तब तुझ पर चढ़ाई करके
तब तुझ पर चढ़ाई करके जितने निर्बल होने के कारण सबसे पीछे थे उन सबों को मारा। जितने निर्बल होने के कारण पीछे थे, कितने लोग थे वहां पे? 60 लाख लोग मिस्र से निकल गए थे, ठीक है, मिस्र से निकले थे। लेकिन बाइबल में वहां लिखा है कि कुछ लोग बुरे थे, बुजुर्ग थे, थके हुए थे, निर्बल थे। वो लोग दूसरे लोगों के साथ में सेम पेस में नहीं चल पा रहे थे, दूसरे लोग तेजी से चल रहे थे, ये लोग थक गए थे। आज लोग थक गए थे, निर्बल थे। और क्या किया अमेरिकी लोगों ने? देखो, कारण सब पीछे थे उन सबों को मारा। उन सबों को क्या किया? मारा। तो शैतान क्या करता है? हमको थकाता है, हमको निर्बल करता है, हमको निराश करता है, हमारे मन को ठेस पहुंचाता है, हमारे जीवन में तकलीफ लेकर आता है और हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना सुनता नहीं। और ये जो आत्मा है, ये दुष्ट आत्मा है, अमेरिकी का दुष्ट आत्मा है, वो दुष्ट आत्मा परमेश्वर से नहीं डरता। अमेरिकी लोग परमेश्वर से नहीं डरते थे, यहाँ तक कि मूसा के समय में जब शुरुआत हुआ। अभी अमेरिकी लोग कहाँ से आते हैं, किसको पता है? हाँ, ईसो का पीढ़ी से है अमेरिकी लोग, ईसो की पीढ़ी से है। ईसो कौन था? याकूब का बड़ा भाई, जिसको परमेश्वर ने नापराध कर याकूब को नफरत, ईर्ष्या और परमेश्वर से बगावत। ऐसे लोग और ऐसे समय पे हम रहते हैं जहाँ लोग परमेश्वर से नहीं डरते, जहाँ लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते, जहाँ लोग प्रार्थना करना नहीं पसंद करते। कुछ लोगों को वैसे लोगों की दोस्ती भी रहनी चाहिए, क्योंकि वैसे लोग क्या करते हैं? हमको भटका देते हैं। गॉड मेरा सुनता नहीं है, मेरा बोलता नहीं है, मैं प्रार्थना करता है तो प्रॉब्लम आता है। ऐसे उनकी भाषा धीरे धीरे होती है। क्यों? क्योंकि वो आत्मा उनको निराश करके, उनको हताश करके उनके ऊपर विजय पाने की कोशिश कर रहा है। जो झुंड चल रही है वो झुंड के साथ या कलीसिया के साथ मेल मिलाप करने से रोकने का काम करती है। एक होने को देती नहीं है, तोड़ती है, संगति तोड़ती है। प्रार्थना में जुड़ते नहीं है, वचन में जुड़ते नहीं है, मंडली में जुड़ते नहीं है, कोई भी चीज में जुड़ना नहीं पसंद करते। क्यों? शुरू में क्या देखते हैं? दूसरों के प्रॉब्लम, दूसरों के प्रॉब्लम देखते हैं, खुद का समस्या नहीं, दूसरों की गलतियां देखते हैं। तो ये स्पिरिट क्या करता है? ऐसे लोगों को ढूंढता है जिसको वो निराश कर सकता है, हताश कर सकता है, जिसके जीवन में पाप है, जिसको वो यूज कर सकता है और उसके खिलाफ उसके ऊपर हमला कर सकता है। तो ये अमेरिकी स्पिरिट बहुत डेंजरस है। अभी मूसा के टाइम में क्या हुआ? मूसा ने क्या कहा? योशू को, लोगों को चुनो और तुम युद्ध करो। मैं क्या करूंगा? पहाड़ पर जाऊंगा, सुबह सुबह पहाड़ पर जाऊंगा। यानी कि सुबह से लेकर शाम तक, जब तक सूरज नहीं उतरा तब तक मूसा हाथ उठा कर ही था। तुम मेरे को बताओ, हाथ उठा के कितना दिन का डाल सकते हैं? बैठ के कितना देर सकते हैं? करते कि नहीं? करते कि नहीं? ये सकते हैं। कितना देर हाथ उठा लेते हैं किचन में? 1 घंटा। खड़ा रहने को नहीं होता 1 घंटा में, हाथ खड़ा रखने को पूरा दिन बहुत मुश्किल है। मैंने कोशिश किया है तो बहुत डिफिकल्ट। लेकिन क्या है वो चीज? जब मूसा का हाथ ऊपर था वो लोग युद्ध जीत रहे थे, मूसा का हाथ नीचे हो रहा था थकने के कारण और वो लोग युद्ध हार रहे थे। ऐसा लगा कि उसका हाथ का कनेक्शन जीतने और हारने से था। बराबर है ना? ऐसे लिखा है ना बाइबल में। जैसा उसका हाथ ऊपर था वो लोग युद्ध जीत रहे थे। ये 2 चीज को दर्शाता है। हाथ उठाने का 2 चीज को सिंबलिक है, इसका चिन्ह है। हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, तभी हाथ उठाते हैं। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और हम प्रार्थना करते हैं तभी भी हाथ उठाते हैं। ये 2 चीजों का मिश्रण है, यानी कि 2 चीजें मिक्स है 2 चीजों का। एक है आराधना, दूसरा है प्रार्थना। ये दोनों चीजें साथ में मिलती हैं और साथ में मिलने से क्या होता है? प्रकटीकरण की किताब में है, अब मैं जब आऊंगा बाहर से जब मैं शेयर करूंगा उन चीजों पर कि क्या चीज है जो रेवलेशन की किताब में, प्रकटीकरण की किताब में परमेश्वर यूज करता है युद्ध जीतने के लिए। आपके जीवन में आपको निराश करने के लिए शैतान ने पहले से प्लान करके रखा है।
आपको कैसे गिराना, कैसे हताश करना, कैसे तोड़ना, कैसे प्रार्थना नहीं करना। अभी मूसा का भी हाथ थक गया, लेकिन दो लोग उसके साथ थे। कौन था? आरोन और हूर। हूर कौन है? कौन से गोत्र का है? यहूदा के गोत्र का। यहूदा के गोत्र का है। और हूर का अर्थ है व्हाइट, सफेद। और याजकीय वस्त्र, याजक जो वस्त्र पहनते थे वो लिनन के कपड़े का बनता था। वो प्योरिटी के बारे में, यानी कि शुद्धता के बारे में बताता है, लीडरशिप के बारे में बताता है कि एक अगुआ का जीवन शुद्ध होना चाहिए। अगर अभी आप खड़े हो, सेवा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो प्रभु के लिए, चर्च में आप चेयर भी लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो आपका जीवन कैसा होना चाहिए? कैसा होना चाहिए? यानी कि वहां बैठे हुए के गंदा रहेगा ऐसा नहीं है, सबका रहना चाहिए। लेकिन खास करके जब हम प्रभु के साथ चलते हैं तो हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? साफ होना। हम इंसान नहीं, हमसे गलतियां होती है, पाप होता है, ये होते हैं, लेकिन प्रभु के भवन में आने से पहले हमको हमारा लाइफ सही कर आना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। तो शुद्धता सबसे बड़ा की है वहां। आरोन कौन था? याजक बनने वाला था या महायाजक बनने वाला था, लेकिन तभी के लिए उसको प्रॉफिट बोल के चुना था। तो दो लोग की जरूरत थी इस चीज के लिए, हाथ पकड़ने के लिए ना। उन्होंने क्या किया? 3 पत्थर नहीं रखे। अगर आज के तारीख में होता तो लोग 3 पत्थर रखते थे। एक पे बोलते थे मूसा तू बैठ, और हम 2 पत्थर और 2 साइड में लगाते तेरे हाथ को रेस्ट करने के लिए, है ना। और हम नीचे जाके जाते आते रहेंगे, है कि नहीं? आरोन और हूर ने क्या किया? साथ में हाथों को पकड़ा। सब चला रहा ना, चल हम नहीं जाएगा, तुम चलेगा, हम नहीं करेगा तो भी वो लोग प्रार्थना करेगा, करने दो हमको, हम नहीं ज्वाइन करेंगे तो भी वो लोग करे ना, कुछ करने दो हमको, अपन नहीं करेंगे तो भी। साथ छोड़ना नहीं चाहिए, बाकी लोगों को साथ छोड़ना नहीं चाहिए। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। एकता में 3 लोगों के प्रार्थना में 3 लोग एक हो गए प्रार्थना में, बाकी लोग युद्ध कर रहे थे। कितने लोग हो गए? 3 ही जन थे। क्या कर रहे थे? प्रार्थना कर रहे थे, एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे। बाकी लोग क्या कर रहे थे? युद्ध जीत रहे थे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। कितने लोग चाहिए प्रार्थना करने के लिए? 3 लोग मिनिमम बाइबल में लिखा है जहां 2 या 3 जमा। उसका मतलब ये नहीं है कि हमेशा सैटरडे को 3 ही लोग ज्वाइन होना चाहिए। हम लोग तो स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं, हमको बोला कि फॉलो करते हैं, ये भी जन ज्वाइन होना चाहिए। कभी ज्यादा हो गए तो 4 5 हो गए तो ऐसा लगता बहुत बड़ा झुंड था। ऐसा नहीं होना चाहिए। जब आपके जीवन में समस्या आएगा तब आपको प्रार्थना करने के लिए लोग चाहिए ना, हाँ? तो दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए हम क्यों नहीं जुटते? इतना सेल्फिश भी नहीं होना। जब हम एक नहीं है तो टूटना इजी है, जब हम एक है तो तोड़ना मुश्किल है। आमीन। हमने भेदभाव हो सकते हैं, डिफरेंस हो सकता है, अपना सोच अलग हो सकता है, सामने वाले का सोच अलग हो सकता है, लेकिन जब तक हम एक नहीं आएंगे तो पवित्र आत्मा हमारे विचारों को बदलेगा कैसे? अगर मूसा, आरोन और हूर नहीं होते तो क्या होता था? अगर मूसा अकेला होता तो क्या होता? लेकिन हमको एक होना चाहिए। टाइम रखा है, सबको प्रार्थना में जुटना चाहिए। बाजू वाले को बोलो प्रार्थना में जुटना चाहिए। हाँ, सॉल भी फेल हो गया ना, परमेश्वर ने बोला फैमिली के लोगों को बर्दाश्त करो। सॉल ने क्या किया? नहीं किया, नहीं माना। वो लोग वापस तकलीफ देने लगे। अगर आप चाहते हो तो पहला सैमुएल का 15 अध्याय लिखा हुआ है उसके बारे में, उसे लिख के रखे। पहला सैमुएल 15 अध्याय और 32 और 33। सैमुएल ने सॉल को जब बताया, सॉल ने नहीं किया तो सैमुएल ने खुद जाकर वध किया, ठीक है। और हामान के बारे में हम जानते हैं, एस्तर की किताब में हामान आगाग का आइडेनाइट था, पुत्र था, पोता था, उसके ही घर का था। और अमेरिका के लोगों की खूबी क्या है मालूम है? उनको तुमसे कुछ पकड़ा नहीं है, तुम्हारे कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन तुमसे नफरत करते हैं। आज के तारीख में भी ऐसा है। हम किसी को तकलीफ नहीं दे रहे, लेकिन लोग हमसे, लोगों पर, आपके घर पर हमले हो रहे। किन लोग, कौन लोग कर रहे हैं? कौन सा आत्मा करा रहा है? वो एंजेलिक का स्पिरिट है जो परमेश्वर से डरता नहीं। पढ़ो डैनियल चैप्टर 7 वर्स 25।
और वो परम प्रधान के विरुद्ध बातें कहेगा हाँ और परम प्रधान के पवित्र लोगों को पीस डालेगा हाँ, पीस डालेगा, यानी कि उन्हें हताश करेगा, उन्हें थकाएगा। हाँ, और समयों और व्यवस्था के बदल देने की आशा करेगा, हाँ, वरन 3.5 साल तक वे सब उसके वश में कर दिए जाएंगे। यस, वो समय को बदलने की कोशिश करेगा, नियमों को बदलने की कोशिश करेगा। हमारे टाइम पे हो रहा है ना, समय बदलने की कोशिश, जबरदस्ती नियम बदलने की कोशिश, हर चीज अपने हिसाब से करने की कोशिश। हम उस दौर में रह रहे हैं। सिर्फ यहाँ नहीं हो रहा है, पूरे दुनिया में हो रहा है। समय बदलने की कोशिश, नियम बदलने की कोशिश, अपने हिसाब से चलाने की कोशिश, और वो परमेश्वर से नहीं डरते, परमेश्वर के खिलाफ बात करते हैं। किसकी पीढ़ी है? ईसौ की पीढ़ी है, जो परमेश्वर से नफरत करते हैं, बिंदास बोलते हैं हम मार देंगे तुमको, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे। वो कौन है? वो दुष्ट आत्मा है, अमेरिकी का दुष्ट आत्मा है, जो उन लोगों में बस रहा है। बिना वजह, ना जान ना पहचान, तो मेरा दुश्मन, मैं तेरे को नहीं छोड़ेगा। प्रार्थना नहीं कर सकते तुम। घर में भी कुछ जगह पर घर में प्रार्थना करने से पाबंदी है। अपने घर में ये अमेरिकी का स्पिरिट है जो रिलीज हुआ है, जो बहुत टाइम से काम कर रहा है, अभी वो प्रबल हो रहा है। तो इस आत्मा के विरोध में मंडली को एक होना जरूरी है। को प्रार्थना में जुड़ो, क्योंकि हमारा विजय वहीं से आएगा। कुछ लोग लड़ेंगे बाहर, कुछ लोग प्रार्थना करेंगे, कुछ तो लोग मिलेंगे प्रार्थना करने के लिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो हाँ में हाँ तो भरेंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूसरे लोग प्रार्थना करेंगे, अपन जुड़ेंगे तो प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आइसाया 44:3 इसका उत्तर है, परमेश्वर क्या चाहता है। यशाया उसका 44 और 3 वचन, ये पवित्र आत्मा ने मुझे बताया, ये उत्तर है हताशपन का, निराशपन का, और इस चीजों से परमेश्वर हमें कैसे छुड़ा सकता है। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। हाँ। मैं तेरे वंश पर अपनी आत्मा और तेरी संतान पर अपनी आशीष उड़ेलूंगा। हाँ, वे उन मजनुओं के समान बढ़ेंगे जो धाराओं के पास घास के बीच में होते हैं। यस, कोई कहेगा, परमेश्वर क्या कहता है? धारा बहाऊंगा मैं तुमको, हताश, निराश, सूखापन, टूटापन रहने नहीं दूंगा। प्रेज़ द लॉर्ड। ये परमेश्वर का जवाब है। तो पूरा वचन पढ़ो। कोई कहेगा मैं यहोवा का हूँ और अपना नाम याकूब रखेगा। हाँ, कोई अपने हाथ पर लिखेगा मैं यहोवा का हूँ हाँ। और अपना कुल नाम इस्राएली बताएगा। बराबर। यहोवा जो इस्राएल का राजा है, अर्थात सेनाओं का यहोवा जो उसका छुड़ाने वाला है, वह यूं कहता है, मैं सबसे पहला हूँ और मैं ही अंत तक रहूंगा। मुझे छोड़ कोई परमेश्वर ही नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड। Jeremiah 31:25। क्योंकि मैंने थके हुए लोगों का प्राण तृप्त किया और उदास लोगों के प्राण को भर दिया। मैंने थके हुए का प्राण को क्या किया? तृप्त किया। परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? हमें तृप्त करता है। तो प्रार्थना करने से हम क्या होते हैं? तृप्त हो जाते हैं। प्रभु के लोगों के साथ संगति करने से क्या होते हैं? हम तृप्त होते हैं। हम सिर्फ प्रभु के बारे में बात भी करेंगे तो हम क्या होते हैं? तृप्त होते हैं। और उदास लोगों के प्राणों को भर दिया। हालेलुया, हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है। नेक्स्ट, लैमेंटेशन यानी कि विलाप गीत 3 अध्याय 22 और 23 वचन। हम मिट नहीं गए, यह यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। प्रति भोर वह नहीं होती रहती है, तेरी सच्चाई महान है। तेरी सच्चाई महान है। हम मिट नहीं गए। हालेलुया। हालेलुया। लेट्स नाउ गो वापस निर्गमन 17 और उसका हम एंड करेंगे 13 वचन से पढ़ेंगे। 17-13। और यहोशू ने अनुचरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, स्मरणार्थ इस बात को पुस्तक में लिख ले और यहोशू को सुना दे कि मैं आकाश के नीचे से अमलोक का स्मरण भी पूरी तरह से मिटा डालूंगा। तब मूसा ने एक वेदी बनाकर उसका नाम यहोवा निसी रखा। यहोवा निसी रखा रखा, यानी कि झंडा, द लॉर्ड माय बैनर। हालेलुया। जब जब हम प्रार्थना करते हैं, जब जब हम स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, हमारे हाथों को उठाते हैं, क्या बोलते हैं? यहोवा निसी विजयी है। हालेलुया। और वो विजय का झंडा उठाने वाला विजयी होता है। हालेलुया।
क्योंकि हम झंडा उठाते हैं। Praise the Lord। आगे और कहा, यहोवा ने शपथ खाई है कि यहोवा अमलेकियों से पीढ़ियों तक लड़ाई करता रहेगा। हाँ, तो आत्मा में क्या हुआ? आपको एक बात बताऊं, उसने क्या किया? एक वेदी बनाई ना, बाइबल में लिखा उसने एक वेदी बनाई। लेकिन जब मूसा ने हाथ उठाया तो उसने परमेश्वर के सिंहासन को छुआ। आमीन। तो जब हम अपना हाथ उठाते हैं परमेश्वर की ओर और हाथ ऊंचा रखते हैं तो हम किसको छूते हैं? परमेश्वर के सिंहासन को छूते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। जब हम सर जमीन पर टेकते हैं तो हम स्वर्ग को छूते हैं, लेकिन जब हम हमारा हाथ उठाते हैं हम परमेश्वर के सिंहासन को छूते हैं। इसीलिए वो जीत सके, वो सामर्थ उसमें आता गया। याशुआ के तलवार से जीता, लेकिन वो तलवार को ताकत कहां से आया? परमेश्वर का सामर्थ। जब साथ में मिलकर हम कुछ करते हैं ना तो हम हमेशा जीतेंगे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। टूट में करेंगे तो जीतेंगे नहीं, साथ में मिलकर करेंगे तो जीतेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखो, हम तेरे सिंहासन के सामने आते हैं परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं हमारे देख हमारे जीवन को छू देगा परमेश्वर। प्रभु, जो हम दुनिया के प्रभु सोच विचारों से जब हम थक जाते हैं परमेश्वर, हम तेरे और देखते हैं हमारी सहायता केवल तुझसे नहीं मिल रहा है। हम हमारे हाथों को तेरे और लगाते हैं प्रभु, तेरे सामर्थ से अपने लोगों को भरने देता परमेश्वर। आज जिनके हृदय परमेश्वर तुझसे दूर हो चुके हैं परमेश्वर, प्रभु वो सूख गए हैं पिता परमेश्वर। फिर से एक बार प्रभु तेरे प्रेम की वर्षा होने देता प्रभु, एक बार फिर से परमेश्वर तेरे मेहर को बरसा और हर एक के जीवन को प्रभु तेरे वचनों से भरा प्रभु, तेरे हाथों से प्रभु खुदे छू देती है परमेश्वर। तेरे वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में बहे, ऐसा होने दे परमेश्वर। हर एक शैतान जो प्रभु तेरे लोगों को परमेश्वर तेरे पास आने से रोकती है, उस आत्मा को परमेश्वर के नाम से बाहर देते हैं। हर एक अमलेक की जो आत्मा है प्रभु, जो प्रभु तेरे लोगों से नफरत करती है परमेश्वर, तू तेरा भय नहीं मानती परमेश्वर, ऐसी आत्मा को परमेश्वर तेरे लोगों के जीवन से तू निकाल देता परमेश्वर। और प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरी आशीषों को और तेरी उपस्थिति को हर एक के जीवन में बहने दे प्रभु। फिर से एक बार तो अपने लोगों को एकजुट कर देता प्रभु, हर एक का मन एक हो प्रभु तुझ में, ऐसा होने दे पिता परमेश्वर। धन्यवाद, स्तुति और महिमा के लिए तेरे नाम को देते और ये प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से करते हुए स्तुति।